मानते हैं बीजेपी को तब जब बीजेपी दूसरे राज्य में अच्छा काम करके दिखाते, ठीक है। आए मेरे उलझुल काम करते रहेंगे तो इनका सपोर्ट करते रहना चाहिए क्या? दूसरी पार्टी कुछ भी देते तो हाय तौबा करके सड़क पे आ जाते। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में कोई काम करता है तो उनकी मैं सपोर्ट करती हूँ। कोई भी सरकार हो सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के बुनियादी मुद्दा है। जब जनता के बुनियादी मुद्दे पे आप काम करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे और खुलेआम सपोर्ट करेंगे कि भाई जनता का विकास हो रहा है। जनता के जो स्कूल में पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आजकल दिल्ली के चुनाव की चर्चा हर चैनल पे चल रही है और चैनलों को जब आप देखेंगे तो एक वायरल गर्ल जो है हर चैनल पे आजकल आपको दिखाई देगी। वो गर्ल है जून मौनी। जून मौनी हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीजेपी के लोग और जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में कुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। जून मौनी क्या कहना चाहेंगी? लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जो हैं वो घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि इस बार जो है केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता टाटा होके बाय बाय करने वाली है। देखिए, इनका काम है विरोध करना, ठीक है। हम मानते हैं बीजेपी को तब जब बीजेपी दूसरे राज्य में अच्छा काम करके दिखाते, ठीक है। आए मैं सपोर्टर में सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं उन काम की सपोर्ट करती हूँ जहाँ पर जो सही है। अगर बीजेपी की बात करें 370 हटाए तो मैंने सपोर्ट करी, राम मंदिर बने तो मैंने सपोर्ट करी, ठीक है। लेकिन जब ये लोग उलझुल काम करते रहेंगे तो इनका सपोर्ट करते रहना चाहिए क्या? जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में कोई काम करता है तो उनकी मैं सपोर्ट करती हूँ। कोई भी सरकार हो सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के बुनियादी मुद्दा है। जब जनता के बुनियादी मुद्दे पे आप काम करेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे और खुलेआम सपोर्ट करेंगे कि भाई जनता का विकास हो रहा है। जनता के जो स्कूल में पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन किसने दिया था? बीजेपी ने। लेकिन क्या करा? सारी सरकारी स्कूल ये लोग बंद करे, चाहे यूपी की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें। जब तुम लोगों ने वादा किया था, जब पढ़ने की बात करी थी, पढ़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? बेटियों का ना तो पढ़ने देते हैं और खुलेआम बलात्कार कर देते हैं, जैसे मणिपुर का आपने देखा है, ठीक है। आप खुद समझिए, जो मंत्री शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, बिजली पानी के ऊपर बात करते हैं, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? कम से कम धर्मों में तो नहीं उलझाते हो, कम से कम धर्म में तो हिंदू मुसलमान तो नहीं करते, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं करते हैं, कोई मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर तो नहीं ढूंढने में लगे हुए, जनता को उलझा तो नहीं रहे। कम से कम जनता के मुद्दे पे तो बात कर रहे। बिजली पानी के बिना आप चल सकते हो? नहीं चल सकते। दिल्ली शहर के अंदर अगर बिजली ना हो ना तो आप पानी भी नहीं पी सकते हो, क्योंकि मोटर ऑन करेगा तभी पानी आएंगे। चलो गाँव में तो फिल्टर पंप होता है तो पानी पी लेते, लेकिन अगर बिजली नहीं होगा तो आप पानी भी नहीं पी सकते। ये हालत है। लेकिन आप खुद समझे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में अगर बात करें तो इनको लग रहा है फ्री की रेबड़ी तो आप भी बांट रहे हो। आपका जो 80 करोड़ जो लोगों को आप राशन दे रहे हो तो वो क्या है भैया? हाँ, लाडली बहना के अनुसार जो आप मध्य प्रदेश में दे रहे हो वो क्या है भैया? हाँ, आपका जब देते हो तो आपका वाहवाही होना चाहिए, और जब दूसरी पार्टी कुछ भी देते तो हाय तौबा करके सड़क पे आ जाते हैं। आप इनका दोगला चेहरा है। आप देखिए, इनकी बात करें, ये विपक्ष में जब रहते हैं ना बहुत बढ़िया करते हैं काम बीजेपी, इसका मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन विपक्ष में बढ़िया काम करते हैं। विपक्ष में बहुत बढ़िया है। अब आप देखिए, कोलकाता की बात करिए, जब कोलकाता में अभी महिलाओं के साथ जब रेप हुआ था तो हाय तौबा करके पूरा बीजेपी रोड पे आ गए, और होना भी चाहिए। उनका विपक्षी जो रोल है, पहले भी जब बीजेपी थे ना विपक्ष में केंद्र में, तब भी मैंने देखा है बीजेपी जो है विपक्ष का रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन जब सत्ता मिल गए ना, सत्ता का रोल अच्छे से नहीं निभा पाते ये लोग। ये सत्ता में आते साथ ही ये अपनी मनमानी करना शुरू हो जाते हैं। जब विपक्ष में रहते तो ठीक है, लेकिन सत्ता में आते साथ ये होता है। ये लोग से एक घोषणा आप भी करो, किसने मना किया आपको? दिल्ली में ऐसे पोस्टर लगा दिया, लेकिन दिल्ली ऐसा बना दिया जैसे दिल्ली ना एकदम वो बन गया, गैस चैम्बर जैसे बन गए। ऐसे बना के दिखा रहे हैं, पूरा दिल्ली में पोस्टर लगा दिया कि बाहर के लोग अगर पोस्टर देखे ना डर के मारे दिल्ली छोड़ के भाग जाए। काला सा पोस्टर, हाँ, देख के ऐसा लगेगा कि भाई हमारी दिल्ली ऐसा है क्या? भैया तुम यूपी के अंदर आप बताओ कितना अच्छा काम किया, हरियाणा के अंदर बता दो कितना अच्छा काम किया, मेरे असम के अंदर बता दो कितना अच्छा काम कर दिया, कौन सा मालामाल कर दिया, कौन सा तुमने हरियाली कर दी जनता का, आप ये बता दो। रोजगार में आपने क्या काम किया ये बता दीजिए। आप खुद बोलते हैं, आप वादा करते हैं, लेकिन पूरा करने का कहना है। अभी आरोप पत्र दाखिल किया था भाजपा के नेताओं ने, अनुराग ठाकुर ने, बोल रहे हैं दिल्ली की हवा गंदी, पानी गंदा, सब कुछ जो है लगातार यहाँ पे कुछ कूड़ा का पहाड़ खड़ा है, जिसको दूर करने के लिए केजरीवाल साहब आए थे, वो ऐसा ही खड़ा है। अरे केजरीवाल तो अभी आए हैं,
आप ये बताइए एमसीडी के अंदर 15 साल जो है वो कौन थे? आप बताइए। बीजेपी थे ना, उस टाइम कूड़ा का पहाड़ नहीं दिखाई दिया। ये तो आम आदमी पार्टी तो अभी आई है कि एमसीडी के अंदर, तो तुम हाय तौबा करके तुम भी बैठ जाते हो, काम नहीं करने दे रहे हो। हाँ, अभी तो आए हैं, तुम जनता को क्या गुमराह करने की कोशिश कर। 15 साल तक तो अभी बीजेपी अभी तो बैठे हुए थे ना एमसीडी में। और यहाँ की जो 7 MP वो किसका है? वो भी तो बीजेपी का है ना। फिर उसके बाद आप बताइए, सिर्फ विधानसभा की जो है 62 सीट केजरीवाल के पास है, 8 सीट आपके पास है, ठीक है। उसके बाद ही ऊपर भी आप, नीचे भी आप, बीच में आम आदमी पार्टी को तुम दबा रहे हो, काम नहीं करने दोगे। और उसके बाद आधा अधूरा जो है, जो दिल्ली सरकार की जो काम है, ये पूर्ण प्रदेश तो है नहीं है ना, ये संपूर्ण प्रदेश नहीं है, इसमें दिल्ली पुलिस इनके हाथ में है नहीं। तो आधा अधूरा सरकार के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो ताल ठोक के ये कह रहे हैं अगर मैंने काम किया तो वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। साफ साफ बोल रहे। तो तुम्हारे अंदर दम क्यों नहीं है? तुम भी बोल दो ना, हमने काम किया तो हमें वोट देना, हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। आप तो डबल इंजन है ना, आपका तो डबल इंजन चलते हैं। ये तो बेचारा आधा अधूरा सरकार चल रहे हैं, आप तो डबल इंजन चला रहे हो। तो आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसी वजह से वो मुद्दे को घुमाते हैं। और जनता को, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, चाहे योजना कैसा भी आए, लेकिन इनकी है ना, अब योजना की घोषणा होते सारे इनके हाथ पांव फूलने लग गए हैं। 2100 रुपये का घोषणा हो गया, होते शादी इन्होंने सोचा हाय क्या हो गया है, ले भाई आने से पहले सुपर टुपर हिट हो गए, महिलाओं ने सुपर टुपर हिट बना दिया। हाँ, उसके बाद अब आगे पुजारी और ग्रंथी क्या पुजारी योजना पे कह रहे हैं कि हमें कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, खुद जो है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना कर रहे हैं। मैं बता दूं, देखिए जो केजरीवाल है ना, वो पूरा हिसाब किताब लगा के चलते हैं। केजरीवाल ने उनकी क्या दुबते हुए नस या उगते हुए नस, क्या बोलते हैं उसे, दुबते हुए नसों को हाथ में दबा दिया है। अब हो रहा है इनके हाथ, भाई ये क्या हो गया है, ठीक है। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि केजरीवाल को मुसलमानों की तरफ थोड़ा सा वो कर दिया जाए, क्योंकि अब है ना ये हो गया, हमसे पानी में डूबने के बाद सांस नहीं ले पा रहे। इनका ये हालत हो गया कि भाई क्या कर दिया केजरीवाल ने, अब तो हम गए काम से। तो इसीलिए वो इतना परेशान हो गए हैं ना कि अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, अब तो चारों तरफ से बंद कर दिया है। तो ये इसी वजह से ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और जबकि केजरीवाल ने बोला काम कहा तो वोट देना। दूसरी बात, केजरीवाल के ऊपर लोगों का विश्वास भी है कि चलो पहले जो बोला वो काम पूरा किया। बेशक यमुना की सफाई नहीं करी उन लोगों ने, उन्होंने, ठीक है, और पोल्यूशन कम नहीं किया, 2-4 काम जो थे वो पूरा नहीं किया। उसके लिए मैं भी बोलती हूँ कि आपने वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन आधा टाइम तो इनको जेल में रखा, इनकी सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। फिर भ्रष्टाचार को दूर करने आते, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए ये लोग, आरोप लगे हुए। देखिए उसका, देखिए शराब का मैं साथ नहीं देती हूँ, दारू का मैं साथ नहीं देती हूँ। अगर घोटाला किया उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जब कोर्ट की तरफ से जब साबित नहीं हुआ तो हम भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने किया है, ठीक है। ये आरोप लगे हुए। शिक्षा मंत्री को तुम जेल में ठूस दिया, हाँ, फिर उसके बाद शराब, क्या नाम है, स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल के अंदर कर दिया, खुद चीफ मिनिस्टर को आपने जेल के अंदर दे दिया। जब देश के अंदर ना दारू पे बात होंगे, शिक्षा के ऊपर जब शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होंगे और जब दारू पे बात होंगे, तो आप खुद समझे कि देश का विकास कहाँ होगा। शिक्षा में क्या मनीष सिसोदिया ने काम नहीं किया? काम किया है ना। आप जाके देखें सरकारी स्कूल के अंदर किस तरीके से काम हुआ है। गरीब बच्चों से पूछिए, अपना विधानसभा सीट बदल लिया है, सीट बदल लिया। और राजनीति में बताऊंगी उसके ऊपर। गरीब लोगों से पूछिए, अगर ये भाई, भैया थोड़ा दूर हो जाओ, आप इनसे पूछिए, प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, तो पेट भर का खाना नहीं खा पा रहे होंगे, फीस देने में लग जाते हैं, समझ रहे। यहाँ पर ज़्यादा से, क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाते, इसी वजह से प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाते कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद पता चलता है कि उनकी फीस कितना होते हैं, ठीक है, 20,000, 25,000, 30,000 फीस होते हैं। तो महीने का कैसे दे पाएंगे लोग। और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे आधा पढ़ के छूट जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में आप भेजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं है, पढ़ लेते हैं। अगर सरकारी स्कूल का व्यवस्था अगर बढ़िया होगा तो फिर बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेंगे, सरकारी में भेजेंगे। स्वास्थ्य में आप जाइए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाइए, जो कमाए है ना, माल पानी इकट्ठा कर रखा है, सब तो जाएंगे, जो गाड़ी है वो भी जाएगा, सोना चांदी जो भी इकट्ठा करा वो भी जाएगा।
पूरा लूट लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट में चला जाइए, एटलीस्ट बंदा जीवित होके कम से कम जो पॉकेट में है वो बच के तो आ जाएंगे। हम टैक्स क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ना, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, बिजली पानी अच्छा हो, टाइम टू टाइम लोगों को मिले। लेकिन अगर वो व्यवस्था आप अच्छा नहीं करोगे, आप करते हो मस्जिद के अंदर, आप मंदिर ढूंढने में लगे हुए हो, खोजदान करने में लगे हुए हो, तो कैसे काम होगा? कम से कम ये जो चीफ मिनिस्टर है, कम से कम ये तो मुद्दे पे तो बात करते हैं। आप भी मुद्दे पे बात करो ना, हम खुद आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आपने बोला था कि विकास करेंगे 2014 में, हाँ, आपने बोला था हम विकासशील भारत बनाएंगे। हमने वादा किया, हमने विश्वास किया, उसके बाद हमने आपको देखा। पहले विकास में बात करते थे, अब उनका बात है गाय भैंस के ऊपर बात हो जाते हैं, मंगलसूत्र की बात कर लेते हैं। आप मुद्दे को क्यों भटकाने की कोशिश करते हैं? जनता को क्या समझ में नहीं आ रहे? कुछ टाइम आप भटका सकते हो, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब समझदार है, और जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में ही वोट देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, थोड़ा सा जो बहुमत जो केजरीवाल को ज्यादा मिल रहा है ना, थोड़ा सा कम होना चाहिए। क्यों बताऊं? अच्छा, कम क्यों होना चाहिए? कम इसीलिए होना चाहिए, बेशक वो सारी चीजों में मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम इसीलिए होना चाहिए, थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ विधायक का ऐसा है, काम नहीं करते, ठीक है, कुछ विधायक। तो इसीलिए थोड़ा सा दबाव अगर होंगे ना, थोड़ा सा दबाव, ज्यादा नहीं, 2-4 सीट की अगर दबाव हो ना, तो उसके बाद क्या होगा, काम करेंगे, और ये भी अच्छे से काम करेंगे। दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको अगर कोई पसंद है तो वो अरविंद केजरीवाल। मुझे अरविंद केजरीवाल पसंद है, ठीक है, मैं ताल ठोक के कह रही हूँ। अगर लोगों को बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते। अगर मोदी जी भी इसमें बात करेंगे ना, तो मैं सबके सामने बोलूंगी कि मोदी जी भी मुझे पसंद है, क्योंकि 2014 से पहले मैं ऑफिस में रहती थी, तब सब लोगों को मैं बोलती थी मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कहीं पर मोदी जी का फोटो देखती थी ना, एकदम गाल चमकता हुआ पूरा, है ना, लाली आ जाते हैं, उनकी फोटो ऐसे ऐसे लगाते थे, ठीक है, और इतना चमकता हुआ मोदी जी थे ना, तो हम फोटो खींचते थे कि चलो हमारी मोदी जी आएंगे, अच्छा करेंगे। अब क्या हुआ पता चल गया। तो केजरीवाल जी के ऊपर मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ भी अच्छा होता है उसका तो क्रेडिट जो है वो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो तुरंत एलजी पे निशाना साध लेते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एलजी के ऊपर निशाना, हाँ, एलजी के ऊपर निशाना इसीलिए करते हैं क्योंकि एलजी बीजेपी की तरफ से है, ठीक है। तो ये काम रोकते भी है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, जो प्रदेश है दिल्ली पूरी तरीके से संपूर्ण प्रदेश नहीं है। इसका एलजी के हाथ में कुछ है, ठीक है, कुछ विभाग उन्हीं के हाथ में। अभी आपने देखा होगा विज्ञापन जारी कर दिया था कुछ विभागों का, है ना। तो ये बात है कि आधा अधूरा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इनके पास में, पुलिस नहीं है इनके पास में, ठीक है। तो ये सारी से दीदियों का सारी चीजें उन्हीं के हाथ में है। तो जो चीजें हैं इनके पास उसमें काम तो हो रहा है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, मैं खुद वहाँ जाती हूँ, देखा है। हॉस्पिटल में आपको बता दूँ, हरिनगर में हॉस्पिटल था आपका दीनदयाल हॉस्पिटल, ठीक है, आप वहाँ पर चला जाइए। पहले जो हालत था ना, तब से अभी बहुत सुधरे हैं। मैं वहाँ पर उनके साथ दूंगी जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के विकास की बात करेंगे, ये नहीं कि हवा में बात करें। चलिए ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की आएगी सर। बीजेपी की आएगी? बिल्कुल आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी सपोर्टर जो हैं वो कह रहे हैं आनी चाहिए। अच्छा, आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। आखिर क्यों आनी चाहिए? वो आम आदमी पार्टी के लोग या जनता ये जानना चाहेगी ना कि क्यों आनी चाहिए बीजेपी। केजरीवाल ने, आप मुझे बताओ, पिछले 3 सरकार में काम किया क्या है? आप अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप जाके देखो ना, ये एलएनजेपी हॉस्पिटल है। अभी एक स्वाति मालीवाल ने सर्वे किया था, जाके वहाँ पे पूछा गया, एमआरआई की डेट 2 साल बाद दी है उन्होंने। पूछा गया सर ऐसा आपने क्यों किया? उन्होंने बोला पूरे अस्पताल के अंदर एक एमआरआई मशीन है। आप बात कर रहे हो स्वास्थ्य की, आप एक एमआरआई मशीन तो आप सेकेंडरी लगवा नहीं पा रहे हो। आप बताओ काम क्या किया है? तो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मोहल्ला क्लिनिक जो है पूरे प्रदेश में इन्होंने लगवाया है, स्कूलों में बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए जो है बस फ्री हैं। अभी जो है महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा की है कि चुनाव जीतने के बाद जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे। तो लगातार काम हुआ है पिछले 10 सालों में। और अगर सीटों की बात करें पिछले 2 चुनाव में, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रदर्शन है। आपको लगता है कि 1998 के बाद से जो भाजपा सत्ता में दिल्ली में नहीं आई है, इस बार आ पाएगी? सर प्रदर्शन तो ऐसा था ना, 55 साल से कांग्रेस भी थी ना, तो क्या कांग्रेस ने काम किया है? साल के जितने उन्होंने राज किया है ना देश के अंदर, उतना उन्होंने काम नहीं किया। तो केजरीवाल ने भी अगर 2 बार, देखो वो जीता क्यों? पहले जीते, आंदोलन किया किसने किया? अन्ना हजारे ने, उन्होंने कुछ नहीं किया।
दूसरी बार जब उन्होंने वोट लिया, फिर उनके साथ कोई ट्रेजेडी होगी, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया था उनके किसी ने, तो वो सिंपैथी में उन्होंने वोट ले लिया। उसके थप्पड़ पे? पहले सुनो, तीसरी बार जो उन्होंने वोट लिया, एक थप्पड़ से चुनाव जीत गए वो। सर क्या बात कर रहे हो, क्या इधर सुनो पहले पूरी बात। तीसरा जब आया, लोगों को नशेड़ी बना दिया उन्होंने, महिलाओं के लिए फ्री, ये कह रहे। अभी एक मैं सुन रहा था, वो कहते महिला, अरे पहले सुन लो, पहले उन्होंने किसी के घर में आप आराम से बात तो सुनो। हाँ, मैं अगर आप शराब की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि घर में तो पहुंचा नहीं, आप जाकर ले रहे हो, आपको जहाँ जाना आप जाओ। आप बात ही नहीं सुन रहे हो, आप पहले माइक अपने आप लगा रहे हो। पहले सवाल सुन, मुझे सब सवाल पता है। चलिए ठीक है, आप बताइए। उन्होंने बोला दारू फ्री कर दी जो जीते। आप ये तो कह रहे हो, एक साहब कह रहे थे कि महिलाओं की बहुत दुआएं मिलेंगी। अरे ऑटो वालों से तो पूछो, उनका काम धंधा ठप हो गया, आपने महिलाओं को फ्री कर दिया। आप उनसे तो पूछो जिनके घर के ऑटो वाले तो बोल रहे हैं कि हम भाई हमारा काम हो रहा है। सर हंससे भी हम बात कर। पहले बोल लो, आपने सवाल कर लिया ना, मुझे पता है मुझे क्या जवाब देना है, मैं सब बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। आप उनकी सुन रहे थे ना, जैसे उनकी सुनते ऐसे मेरी सुनो। जो ये बोलते हैं, आपने लोगों के परिवार में नशेड़ी खड़े कर दिए, आपने इतनी दारू पिला दी, इतनी दारू पिला दी, लोग नशेड़ी हो गए हैं। आप बात करते हैं फ्री की, आप जो मौलाना है, आप उनकी सैलरी तो दे नहीं पा रहे हो। आप उनको पता है कि हाँ मुसलमान की वोट तो मुझे मिलेगी नहीं, 18-1.5 साल से सैलरी नहीं दे रहा हूँ। अब उन्होंने पुजारियों को कर दिया टेक ओवर करने के लिए, हाँ जी हम पुजारियों को सैलरी, अरे पहले उनका तो दो जिनका पहले है। और सर ये फ्री वाला झंझट ही बेकार है। अभी आतिशी ने लेटर लिखा है केंद्र को कि हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली चलाने के लिए। आपके पास पैसा तो है नहीं, आप फ्री कैसे दे दोगे? पत्रकार साहब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप फ्री दे कैसे दोगे? अब जो ये 2100 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें ना तो अकाउंट डिटेल है, ना उसमें आधार कार्ड की डिटेल है। सर आप अकाउंट ट्रांसफर करोगे किसमें? फर्जी हो, फर्जी। उनकी कैबिनेट ने, मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसा कोई कैबिनेट में प्रस्ताव ही नहीं आया है। तो उधर से तो फिर हुआ कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो भी इस तरह की गलत सूचनाएं फैलाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये कहा। आज तक जो केजरीवाल की तारीफ करता है ना, एक मिनट, जो केजरीवाल की तारीफ करता है ना, मेरे सिर्फ 3 सवाल है। एक नया अस्पताल बता देना, एक नया स्कूल बता देना, और एक नया हाईवे बता देना। सारे मोहल्ला क्लिनिक हर मोहल्ले में खुले हुए हैं। आपको कल ही, आप सुनो एक मिनट, आप इसके बीच में, मैं बोल रहा हूँ, इसके बीच में जो ये जो डिबेट, एक मिनट, ये जो डिबेट चल रही है दिल्ली में चल रहा है, सुनो ना, ये जो डिबेट चल रही है ना, इसी डिबेट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना, मैं आपको अपने यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक फोटो भेजूंगा। उसमें कुत्ते टट्टी कर रहे हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते, उस मोहल्ला क्लिनिक में हमारे यहाँ कुत्ते टट्टी कर रहे हैं। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया होगा। ये अस्पताल के यही भाषा चलेगी, ये अस्पताल के लिए ऐसे ही भाषा चलेगी। एक बड़ा कैमरा है। बाबूजी ऐसा है, मोदी राज बढ़िया राज, योगी राज गुंडा साहब। चलिए ठीक है, आप ले जाओ। ये अस्पताल की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला अस्पताल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 90%, 90% तो पूरा भी हो रखा है। पहला, सुन ले भाई, सुन ले, हल्ला मत कर। पहला उद्योग नगर, मादीपुर, विकास नगर, समयपुर, बादली, एक नरेला, 5 जगह। मैं एक खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, ठीक है ना। ये अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है। किसी की कैपेसिटी 300 बेड है, किसी का 600 है, किसी का 3000 है। और स्कूल की हम बात करते हैं जो कंप्लीट हो रखा है 2020 में, 2020-18 में। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, विलेज, गोविंदपुरी, कालका जी, और भी स्कूल है जो मुझे याद नहीं है, जहाँ पे मैंने फुली काम किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इनको बिलीव नहीं है, मेरे साथ अभी चले, विद फोटो में इनको दिखा दूंगा, उस हॉस्पिटल में घुमा भी दूंगा। एक मिनट, ये क्या है? ये सुनो, ये अपने नेता सुनो, ये जिसकी, पहले सुनो, जो अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं, एक इंटरव्यू में खुद बोला उन्होंने कि मैंने शिक्षा पे काम नहीं कर पाया, मैंने वादा किया था यमुना साफ नहीं कर पाया, और मैं पानी नहीं दे पाया, रोड नहीं बना पाया। अरे पहले सुनो, जाके देखो पहले सुनो। और केजरीवाल ने पिछली बार किस पे वोट ली थी? मैं यमुना साफ करूंगा, 5 साल ले दो। अभी इंटरव्यू में क्या बोला? जी भी साफ नहीं हुई, उस पर कौन बोलेगा? उस पर बोल रहा हूँ, एक पॉडकास्ट में उसने क्या बोला कि यमुना पे वोट नहीं मिलेगी, साफ नहीं हो सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।